अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दिया है, जिसके चलते दुनिया भर के बाजारों में उठापटक दिख रही है। भारत की बात करें तो लगातार दूसरे हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी 50 में फिसलन रही। सेंसेक्स 742 पॉइंट्स यानी 1.26% की गिरावट के साथ 98,099 और निफ्टी 1.16% टूटकर 17,337 पर फिसल गया। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के अलावा सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव रहा। अब अगले कारोबारी सप्ताह की बात करें तो ट्रेडर्स का फोकस आरबीआई पॉलिसी, मासिक एफ&ओ एक्सपायरी और वैश्विक संकेतों पर रहेगा। हम आपको डिटेल्स में उन फैक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन पर अगले हफ्ते निगाहें रहेंगी। शुक्रवार को लगातार 8वें दिन रुपया कमजोर हुआ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80.99 रुपए के भाव पर बंद हुआ। डॉलर की मजबूती, यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिकी फेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत कुछ केंद्रीय बैंकों की सख्त आक्रामक नीति और घरेलू इक्विटी मार्केट में कमजोरी के चलते रुपए पर दबाव बढ़ा। एलकेपी सिक्योरिटीज के मुताबिक जब तक महंगाई से जुड़ी राहत नहीं मिलती है, रुपए में गिरावट जारी रहेगी। इसके अलावा आरबीआई की एमपीसी से भी इससे कुछ राहत मिल सकती है। एमपीसी से पहले रुपया 80.50 से लेकर 81.55 रुपए की रेंज पर रह सकता है। अगले कारोबारी हफ्ते में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स पर भी निगाहें रहेंगी, जो दुनिया की 6 दिग्गज करेंसीज के बास्केट के मुकाबले डॉलर की वैल्यू तय करती है। पिछले 1.5 महीने में ये 7% से अधिक मजबूत होकर 113 पर पहुंच गया। ये मई 2002 के बाद सबसे ज्यादा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली 23 सितंबर को समाप्त होने वाले हफ्ते में लगातार दूसरे सप्ताह विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी से अधिक बिकवाली की। मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी के चलते उन्होंने 4,362 करोड़ डॉलर की नेट बिक्री की। अगर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और 10 साल का ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड मजबूत बना रहता है तो एक्सपर्ट का अनुमान है कि एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते 1100 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। अगले हफ्ते अमेरिका में जून तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आएंगे, जिस पर दुनिया भर के निवेशकों की निगाहें रहेंगी। वहीं यूरो एरिया में भी अगले हफ्ते अगस्त के रोजगार आंकड़े, सितंबर के इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेंटिमेंट्स आंकड़े आएंगे। जापान में भी अगस्त के इकोनॉमिक आंकड़े जारी होंगे और चीन में सितंबर की पीएमआई के आंकड़े पेश होंगे। डॉलर की मजबूती और मंदी की आशंका के चलते पिछले हफ्ते तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा है और गिरावट आई। इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड 86.15 डॉलर के भाव पर बंद हुआ, जो जनवरी 2022 के बाद से सबसे कम है। पिछले 3.5 महीने में ये 30% कमजोर हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तेल के भाव में आगे भी गिरावट होती है तो ये आरबीआई की मौद्रिक नीतियों को सपोर्ट करेगी, क्योंकि भारत तेल के बड़े आयातकों में शामिल है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को निफ्टी 50 ने 17,400 से लेकर 17,500 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद साप्ताहिक और डेली चार्ट पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। ऐसे में एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये 17,150 के लेवल को ब्रेक कर इससे नीचे फिसल सकता है। आने वाले दिनों में ये 17,000 से भी नीचे गिर सकता है। HDFC सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट के मुताबिक मौजूदा कमजोरी के चलते निफ्टी नियर टर्म में 17,000 से लेकर 16,900 के लेवल तक फिसल सकता है। इसके अलावा हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल सोमवार को घरेलू मार्केट में लिस्ट होगा। इससे आईपीओ निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और 74.40 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसका इशू प्राइस 330 रुपए प्रति शेयर है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से संकेत मिल रहे हैं कि हर्षा इंजीनियर्स 50% से अधिक प्रीमियम पर लिस्ट हो सकती है। कॉर्पोरेट एक्शन और इकोनॉमिक डेटा अगले हफ्ते अगस्त महीने के राजकोषीय घाटे और इंफ्रा आउटपुट के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा सितंबर की बिक्री के आंकड़े भी आएंगे, जिसके चलते ऑटो शेयरों पर फोकस रहेगा। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो भारत गेट्स, पोंडीपो
ऑक्साइज एंड केमिकल्स और राम रत्न वायर्स एक्स बोनस ट्रेडिंग शुरू करेंगे। हालांकि बिस्तक के दर्शकों को सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।